बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे बड़े बड़े बदलाव का शानदार वक्त आ गया है। सिर्फ 15 महीने बाकी हैं एरीज से लेके पाइसेस तक। राहु केतु इन फुल एक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु का पाइसेस में और केतु का विर्गो के अंदर ट्रांजिट हो चुका है और आइंदा 18 महीनों तक के लिए हुआ था, जिसमें से 3 महीने गुजर चुके हैं और 3 महीने 2023 में गुजार के हम आए। अब 2024 में 15 महीने बाकी हैं, सिर्फ 15 महीने बाकी हैं एरीज से लेके पाइसेस तक। बड़े बड़े इम्पैक्ट्स के हवाले से क्योंकि राहु केतु फुल एक्शन में आ चुके हैं और अब भरपूर तरीके से जो तब्दीलियां आनी है तमाम के तमाम 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। माजी में राहु और केतु के बदौलत जो कुछ आपने भुगता है उसके हवाले से इन शॉर्ट अगर बात करें, जैसे कारोबार में नीचे की तरफ ग्राफ जाना, नुकसान होना, फ्रॉड होना, पैसे के ट्रांजैक्शन में घपला होना या पैसा डूब जाना, किसी को उधार दिया उसका पैसा वापस नहीं मिला या उधार देने के बाद रुक रुक के पैसा आना, ये भी। और प्लस ये कि दुकानों के किराए में भरपूर इजाफा होना, महंगाई की शरह में भरपूर इजाफा होना, पैसे कर्जा लेना पड़ जाना जिसकी वजह से हालात मजीद बद से बदतर होना, आपके कर्जों में मुसलसल इजाफा पिछले 1.5 साल में आपने देखा। तारीख का सबसे बदतरीन ये 1.5 साल थे जिसके अंदर आपने हर किस्म की बदहाली देखी। अपने बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, उनकी गलत संगत में जाने से, बिगड़ जाने की वजह से या नशे के आदी हो जाने की वजह से या अपनी औलाद की तरफ से परेशानियां आपने उठाई। बहुत सारी बदतमीजी का होना या बात का ना मानना या तालीम में पीछे रह जाना और एग्जामिनेशन में बुरे नंबर लाना या फेल हो जाना, इस तरह के हालात भी आपने यकीनन देखे होंगे। या उनका बगैर बिला वजह का वक्त ज़ाया करना, घर में गेमिंग, कंप्यूटर, फेसबुक, यूट्यूब पे घंटों बैठे रहना और घर के काम ना करना, ना ही कोई नया काम सीखना, ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना, ना कहीं बाहर निकलना, बेरोजगारी की ज़िंदगी गुजारना, ये भी आपने देखा। आपकी खुद की नौकरी के हवाले से बेरोजगार रहे बहुत अरसे तक या बार बार जॉब का चले जाना, जॉब के अंदर अगर आप थे भी तो वहां पर दुश्मनों का एक्टिव रहना, यानी बॉसेस से चुगली करना या बॉसेस को आपके खिलाफ वर्गलाना, डिमोशंस की वजह बनना, ये सब भी आपने माजी के 1.5 साल में फेस किया। हर लिहाज से अपनी जॉब के अंदर सैलरी का डिडक्ट होना या फिर पोस्ट के अंदर जो आपके डिले हुए, यानी कि आपको बड़ी पोस्ट पे जाने के लिए वक्त दिया गया था वो उस वक्त पे आपको बड़ी पोस्ट का ना मिलना या प्रोमोशंस के योग्य ना बनना या सैलरी में इंक्रीज ना होना, अलाउंसेस का प्रॉपरली ना मिलना, बोनसेस का ना दिया जाना, ये सब भी आपने काफ़ी अरसे तक यानी इस 1.5 साल के अंदर आपने देखा। और यही राहु केतु ने आपके गुस्से के हवाले से, यानी आपको गुस्सा का बहुत आना, चिड़चिड़ापन आना, बात बात पे काटने को दौड़ना या फिर गलत कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना, ऐसा कुछ बोलना जिससे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में लड़ाई झगड़े हुए, ट्रस्ट इश्यूज हुए, ईगो क्लैशेस हुए, यहाँ तक कि तलाक तक बात पहुंची और बहुत सारों को तलाक का सामना भी करना पड़ा और डाइवोर्स भी हुई। ये भी वक्त आपने देखा। और प्लस ये कि आपके दरमियान जो मोहब्बत थी, जो आप हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, उसका कमज़ोर पड़ जाना, आपस में बहुत लड़ाई झगड़े होना, इन लॉज का इंटरफियर करना, बिला वजह का इंटरफियर करना और घरेलू हालात को मज़ीद ख़राब कर देना, ये भी आपने देखा। और आपके इन लॉज के साथ आपके लड़ाई झगड़े भी हुए। यानी कहने का मकसद कि हर किस्म के जो बुरे में बुरा होना चाहिए वो राहु और केतु की बदौलत आपने पिछले 1.5 साल में भुगता। कर्जे का मसला भी हमने जैसे आपको बताया, कर्जा आपको मांगना पड़ गया या पैसा आप दे नहीं पाए, अभी तक मजीद कर्जे पे कर्जा चढ़ना या तरक्की का दौर ना दिखना। वो वक्त के आप पैसे बचा लेते थे, आप समझते थे कि आप कुछ सेविंग्स कर पाएंगे, कुछ पैसा बचा के इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, वो वक्त भी ना आना। यानी 1.5 साल में पैसा ख़त्म हो जाना और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, ना ही सेविंग्स, बल्कि सेविंग्स से आपको पैसे निकालने पड़ गए बहुत सारे मामलात को निपटाने के लिए। ख़ास तौर पे अपने बच्चों के यूनिफॉर्म, उनकी एजुकेशन, उनकी किताबों के लिए पैसों का मसला हल करना या उसके लिए काफ़ी चीज़ें बेचनी भी पड़ी, घर का सामान तक आपको बेचना पड़ा। ये वक्त भी आया कि 1.5 साल में अपने घर के कीमती सामान कौड़ियों के दाम आपने बेचे और फिर घर का खर्चा भी चलाया। घर के हर फर्द को काम करना पड़ा। आपने देखा कि आपकी बहन, आपके भाई, आपके घर का हर वो फर्द जो फारिग था वो भी कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आया। और बच्चों के हवाले से भी औलाद की कंसीव के प्रोसेस में डिले होना और कई सालों से औलाद का ना होना, ये भी आपने देखा। और अभी तक बहुत सारे ज़ोडिक साइन इसी वजह से परेशान है कि कोई औलाद का कंसीव का प्रोसेस कामयाब नहीं हो रहा। ये परेशानी भी आपने उठाई। बैरून मुल्क जाना चाहते थे लेकिन बैरून मुल्क जाने के मौके नहीं मिले।
बैरन मुल्क नहीं जा पाए, या तो वीज़ा इमिग्रेशन के मसले आ गए, या वहाँ रेजिडेंसी के मसले आए, या वहाँ जाने के बाद जॉब का ना मिलना, लंबे अरसे तक बैरन मुल्क में ओवरसीज़ के तौर पे आपको बेरोज़गार रहना, आपका खर्चा बढ़ते चले जाना, घर वालों को यहाँ से पैसे भेजना लेकिन वो भी कर्जे में आ जाए, और ऐसे हालात बने कि पैसे ख़त्म होते चले गए और बैरन मुल्क में भी जॉब का ना मिलना, या जॉब मिले तो बार बार वहाँ पर जॉब का चले जाना, या फिर हालात बद से बदतरीन होना। ऐसे वक्त भी आपने देखे। अपनी और अपनी बड़ी बहनों की शादियों की वजह से आप परेशान रहे, या घर में इस तरह के मौके नहीं बन पाए कि किसी का रिश्ता हो सके, शादी के योग बन सके। इस तरह भी कुछ हालात आपके बने, माली तंगी की वजह से ये स्टेप लेना भी आपके लिए दुश्वार हो गया। कारोबार का दिन ब दिन कमज़ोर होना, आपने सोचा कारोबार अब या तो ख़त्म करके बैरन मुल्क चला जाए या इसको बिल्कुल वाइंड अप कर दिया जाए, ये आप सोच रहे थे। और कई लोगों ने तो अपने कारोबार को वाइंड अप भी किया और बैरन मुल्क जाकर भी इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना सोचा था। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो राहु और केतु ने पूरा नहीं होने दिया, और तमाम मामला जो आपने सोचे थे कि वहाँ जाके आप इतना कमा लेंगे, इतना पैसा बना लेंगे, कर्जा उतर जाएगा, घर अपना ले पाएंगे, किराए के घर से जान छूट जाएगी, लेकिन वो वक्त नहीं आया। और महंगाई की वजह से, और प्लस ये कि हालात बद से बदतर होने की वजह से पैसे जोड़ के कोई इन्वेस्टमेंट करना, और आपने इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की तो उसमें फ्रॉड का होना, आपके पैसे लेके कोई भाग गया, कंपनी डूब गई, या फिर गलत हाथों में पैसे दिया जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। जल्दबाजी के फैसले आप लोग बड़े बड़े कर गए जिसकी वजह से बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा। किसी की देखा देखी कि इसने भी पैसा इन्वेस्ट किया तो मैं भी कर देता हूँ, उसका पैसा तो डूबा, साथ में आपका पैसा भी डूब गया, आपका भी बड़ा नुकसान हुआ। इस तरह से बड़े बड़े नुकसानात आपने उठाए और पैसे जोड़ के पैसे जमा करना आपके लिए मुश्किल हो गया। पिछले 1.5 साल पैसों के मामलात में बहुत ज़्यादा आपको जो है वो परेशानी का, या जो कहते हैं ना एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और परेशानियों का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ा। कारोबार से तंग आके अब जॉब कितने, तो ज़ोडिएक साइनों ने अपने कारोबार छोड़ के जॉब पे चले गए, क्योंकि कारोबार शुरू करते थे फिर नुकसान होता था, फिर दूसरा कारोबार, फिर तीसरा कारोबार, हर एक में नुकसान भरपूर होने के बाद अब फिर उन्होंने डिसीजन लेके अब जॉब करनी चाहिए, लेकिन जॉब के अंदर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, जॉब के अंदर भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं और परेशान है पूरी तरह। करे तो क्या करे, ना बैरन मुल्क जाने के लिए पैसे, ना टिकट खरीदने के पैसे, ना वहाँ रहने के लिए पैसे हैं, और परेशान है पूरी तरह से कि किस तरह से इन मामलात से बाहर आया जा सके। रोज रोज के कर्जे मांगने वालों से परेशान है, कर्जे मांगे जा रहे हैं और कर्जे आप दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे हालात नहीं बन रहे कि कर्जे उतारे जा सके, बल्कि उल्टे अपने अखराजात को पूरा करने के लिए नए कर्जे आपको लेने पड़ रहे हैं। इसकी वजह से भी आप परेशान पे परेशान होते चले जा रहे हो। शेयर मार्केट से भरपूर लॉस का उठाना, यानी शेयर्स के रेट एकदम से गिर जाना और आपके शेयर्स की कीमत एकदम कम हो जाना, ये भरपूर नुकसान भी आपने उठाया। और पैसे यहाँ पर भी कर्जा लेना पड़ गया कि बाकियों के पैसे आप चुकता कर पाएं, और शेयर के रेट्स कम से कम तर होते चले गए। जो एक्सपेक्टेशंस आपकी थी कि शायद शेयर से या लॉटरी से या प्राइस बॉन्ड लेने से या फिर क्रिप्टो वगैरह में इन्वेस्ट करने से, बहुत सारों ने क्रिप्टो में भी लाखों का नुकसान किया, और अभी तक रेट्स का स्टेबल नहीं होना उनके लिए बड़ा परेशानी का बाइस है, और हज़ारों लाखों रुपए उसमें फंसे हुए। ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि शेयर के अंदर भी लाखों रुपए फंसे हुए और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। कुछ एप्लीकेशंस में आपने पैसे फंसाए हुए जिसमें आपने सोचा कि वहाँ ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के ज़रिए से पैसा कमाया जा सकेगा, लेकिन वहाँ भी पैसे फंसे हुए, यानी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कहाँ जाया जाए, क्या किया जाए। एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आइंदा आने वाले वक्त क्या होगा, क्या राहु केतु टोटली बर्बाद कर देगा, या सब कुछ ख़त्म कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा और आप कर्जे के बिल्कुल टोटली कर्जे के अंदर चले जाओगे, और ना ही सेविंग्स कर पाओगे, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, ना ही अपने अच्छे हालात देखोगे। टोटली पूरा डिसअपॉइंटेड हुए हुए बहुत सारे ज़ोडिएक साइन अभी तक बैठे कि शायद इन्हीं की बदौलत कुछ हो जाए, लेकिन टोटली 1.5 साल मुसलसल नुकसानात पे नुकसानात उठाना पड़ा। गुस्से के अंदर माँ बाप से लड़ाई झगड़ा, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, इसके अलावा बॉसेस से क्लैशेस होना, जॉब का बार बार चले जाना और अपने सीनियर से उलझना, इस तरह के मामलात बने कि गुस्सा बहुत रहा। और अब आप एक जहनी मरीज बहुत सारे ज़ोडिएक साइन बन चुके हैं। बज़ाहिर आप नहीं बताते, लेकिन अंदर से जहनी मरीज हो जाना मीन्स कि आप कुछ सुझाई नहीं दे रहा क्या करना है। आखिरी फाइनल सॉल्यूशन खुदकुशी का नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन ये सब बनाने वाला जो था वो ये राहु और केतु थे, जिनकी वजह से ये सारे मामला बिगड़े। बहुत कुछ आपने सहा, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, आप कमेंट्स करके बताइएगा कितने लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया और अभी तक फेस कर रहे हैं। और ये बड़े हालात, बुरे हालात इन्हीं राहु और केतु की वजह से पिछले 1.5 साल में, जब ये एरीज में थे, जब राहु एरीज के अंदर था,
उस वक्त बदतरीन हालात इन 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए बनाता चला गया, जो अभी तक इसका नुकसान उठा रहे हैं। ये तो चंद बातें, लेकिन आप देखें प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर धोखे का होना, आपका पार्टनर का आपको धोखा देना, या आपको छोड़ देना, या आपका रिश्ता टूट जाना, या आपके रिश्ते नहीं बनना, या लव लाइफ का अच्छा ना चलना, आपको टेकन एज ग्रांटेड लिया जाना, आपकी बात बात पे इंसल्ट की जाना, आपके फैमिली के साथ उनका कंपैटिबल ना होना और आपके साथ भी कंपैटिबल ना होना, आपको जी हुजूरी करना पड़ना, अपना पैसा आप उनके लिए बर्बाद कर चुके, अपना टाइम बर्बाद कर चुके, लेकिन आपको उसका कोई फाइनल रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि आपने हमेशा डिसअपॉइंटमेंट का सामना किया। इस तरह के लव लाइफ में हालात आपने देखे, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर इस तरह के झगड़े होना, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करना, लेकिन वहाँ से पॉजिटिव वहाँ से रिजल्ट ना मिलना, और वाइफ या हस्बैंड की तरफ से कोई किस्म का ताउन ना मिलना, कोई किस्म की हेल्प ना मिलना, फैमिली का आपको सपोर्ट ना करना। आप बैरनमुल जाना चाहते हैं लेकिन उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, पिछले 1.5 साल नहीं कर पाए, पैसा नहीं दे पाए, बैरनमुल जाने के टिकट्स खरीदने के पैसे नहीं बने, किसी भी तरीके से आपको कारोबार करना चाहते हैं वहाँ पैसा नहीं मिला, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं वहाँ पैसा नहीं मिला, और इसकी वजह से भी आप जो है वो स्ट्रेस का शिकार रहे। बहुत ही पूरा 1.5 साल आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी और परेशानियों से घिरा हुआ 1.5 साल रहा, जो भरपूर तरीके से जिसका इम्पैक्ट, जिसके असरात अभी तक आप पे रौनुमा हुए हुए हैं और काफ़ी हद तक आप लोग परेशान हैं। आपके हक के ऊपर डाका डलना, यानी कि बहन है तो भाइयों ने बहन का हक मार लिया, पैसा नहीं दिया, घर के अंदर हिस्सा नहीं दिया, ऐसे हालात भी आपने देखे, या भाई ने भाई का हिस्सा मार लिया, उसको पैसे ना मिले, वो जॉब करता रह गया और अपने ही लाखों करोड़ों का मालिक होने के बावजूद उसको उसका हक नहीं दिया गया, रिश्तेदारों ने इस पे कब्जा कर लिया। ये ज़मीन पे काफिया, जो कहते हैं ना कि माफिया का जो कब्जा हो जाना, या ख़ास तौर पे कब्जा माफिया का कब्जा हो जाना, आपकी गैर हाजिरी में आप बैरनमुल्क थे, आपकी ज़मीन हत्या ली गई, या उस पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया, इस तरह के हालात भी बने, और ज़मीन का अपने हाथ से चले जाना, या प्रॉपर्टी का आपको ना मिलना, या आप कानूनी पेचीदगियों में उलझे हुए रहे, आपका ऊपर कोर्ट कचहरी के केसेस या FIR कटी हुई थी, उसके अंदर भी परेशानी का सामना करना पड़ा, केसेस का हार जाना और उसमें बड़ा नुकसान उठाना, ये भी आपने देखा, ज़मीन हाथ से चली जाना, या जायदाद जो आपको मिलनी थी उसको वो आपको ना मिलना, इस तरह के हालात भी आपने यकीनन देखे होंगे। ओवरऑल देखें तो डिजास्टर्स पूरा 1.5 साल था, जिसके अंदर भरपूर तरीके से हर किस्म की माली परेशानी, मेंटली एक टॉर्चर रहा सर के ऊपर, और इस किस्म के बड़े बड़े प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी मुसीबतें आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर उठाई। घर की खवातीन पे बड़ा बोझ रहा, उनको बाहर निकल के जॉब करना पड़ा, अभी भी कर रही हैं और अपने घर को संभाल रही हैं, क्योंकि घर के मर्द इतना पैसा नहीं कर पा रहे, क्योंकि किसी की जॉब नहीं है, तो कोई बेरोजगार होकर घर पे पड़ा हुआ है, कोई कुछ काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के हालात में औरतों ने भी आगे बढ़ के बड़ा काम किया, इन्होंने भी बड़ी मुश्किलें उठाई, और हर किस्म का टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी के बावजूद भरपूर तरीके से उन्होंने मेहनत की है, काफ़ी हद तक अपने घर को उन परेशानी से निकालने की कोशिश की। अभी भी वो स्ट्रगल के टाइम को फेस कर रही हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, किसी भी मामले के हवाले से वो भी परेशानियों का शिकार है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पूरी मेहनत कर रहे कि अपने घर को इस टेंशन से, इस डिप्रेशन वाले दौर से बाहर निकाला जाए और इनको अच्छे हालात की तरफ लौटाया जा सके। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अगर वाइफ जो है वो मैके जाके बैठ गई, तो हस्बैंड का कांटेक्ट में ना रहना या उनसे कॉल पे बात ना करना, ये सब राहु केतु की कारस्तानियां हैं जो आपके सामने हम बता रहे हैं। यानी इनकी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस के अंदर तो क्रैक्स पड़े, लेकिन हस्बैंड का अपने वाइफ से कांटेक्ट ना करना, महीनों उनका अपने मैके पे बैठे रहना, लेकिन हस्बैंड का कांटेक्ट ना करना, वाइफ का अलग परेशान होना और दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ते चले जाना, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक की सूरत हाल पैदा होना। तो इस तरह के हालात भी आपने देखे होंगे। या फिर एक ही छत के नीचे बैठ के हस्बैंड वाइफ का आपस में बात नहीं करना, ऐसे अनजानों की तरह रहना जैसे जानते ना हो, ना कोई कांटेक्ट है आपस में, ना कोई बातचीत है, बिल्कुल एक यूँ कहना चाहिए कि अजनबियों वाला रवैया एक दूसरे के अंदर रहना, ये भी बहुत सारे ज़ोडिएक साइन ने फेस किया होगा। या बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे लड़ाई झगड़ा होना, बात बात पे इन लॉज का बीच में दखल अंदाजी करना और मामला को मजीद बिगाड़ देना, ये सब भी आपने यकीनन देखा होगा। इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात, पैसों का छिन जाना, घर के अंदर चोरी हो जाना, डाका जनी का वाकया होना, यानी घर के अंदर चोरों का घुस के अच्छा खासा कैश पैसा वगैरह लेके चले जाना और घर के हालात और मजीद बदतर हो जाना, पैसे के छिन जाना या फ्रॉड हो जाना पैसे का, इस तरह के हालात भी आपने बहुत ज़्यादा देखे। अपने यूटिलिटी बिल्स के अंदर हज़ारों का बिल लग के आना, लाखों रुपए का बिल लग के आना, इसकी वजह से भी आप परेशान रहे। बिजली के बिल, गैस, पानी के बिल, हर तरह से
बिलों के जद के अंदर यानी कि जो यूटिलिटी बिल्स ने भी काफ़ी बिगाड़ पैदा किया और महंगाई के बावजूद अच्छा पैसा आपने खर्च किया। आपको कर्जा मांग मांग के ग्रॉसरी के बिल्स और बिजली के बिल्स वगैरह अदा करने पड़े, लेकिन हर महीने बढ़ते हुए बिजली के बिल अभी भी आपके लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। राहु केतु का इम्पैक्ट तमाम 12 के 12 बुरूज में, ये अभी आप जाकर देखें कमेंट्स में कितने लोगों ने इससे इकरार किया है कि ये हुआ है, तो ये वाकई में इम्पैक्ट पड़ा है 12 के 12 बुरूज पर। जो जो बातें हमने बताई उसमें नहीं तो नहीं 50 से 60% बातें यकीनन, बल्कि बहुत सारे बताएंगे कि 80% और 100% ये सही बातें जो हमने बताई हैं इनके ऊपर गुजरा है। और जो जिसके ऊपर गुजरती है ना वो जानता है, जिसका हाथ जला होता है उसको पता होता है उसकी तकलीफ क्या है। जिसने देखा होता है ना जिसका हाथ जल गया उसको किसी तरह का दुख दर्द नहीं होता, वो सिर्फ देख के बोलता है कि मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि आपको तकलीफ हुई है। लेकिन जिसको तकलीफ होती है उसको पता चलता है कि ये सारे वाकयात उसके साथ हुए हैं। और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि ये सारी चीज़ें हुई हैं कि नहीं आपके साथ। राहु और केतु ने पिछले 1.5 साल में हर तरह की परेशानी, हर तरह का टेंशन, हर तरह का डिप्रेशन, हर तरह की यूँ कहते हैं ना कि गलत चीज़ें आपके साथ हुई, जिसकी वजह से आप परेशानियों में घिरते चले गए, तरक्की के रास्ते बंद हो गए, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया, कुछ सुझाई नहीं दे रहा कि अब क्या करें। कोई ऑप्शन सामने एकदम क्लोज डोर कह लें या बंद दरवाज़ा सामने नज़र आ रहा है कि कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा और हर कोई इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। याद रखिएगा राहु और केतु को डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ के अंदर होता है और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई इसका होना, इसका सबूत है। आपके कमेंट्स में बात आना कि ये आपके साथ हुआ है, ये इसका सबूत है कि राहु और केतु ने बहुत बुरे इम्पैक्ट पिछले 1.5 साल में डाले। लेकिन अब जो 1.5 साल आया है यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड्स मई 2025 तक का ये जो वक्त है, 1.5 साल अब ये नवादिशात के लिए आया है, अब ये परेशानियों के लिए नहीं आया। ये जितनी चीज़ें हमने लगाई हैं, जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, उसका नेगेटिव, उसका उलट करने वाला है। नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उलट करने वाला है। यानी जिसके पास जॉब नहीं है उसके जॉब का मिलना, जिनके पास नौकरियां नहीं उनको नौकरियां मिलना, बैलेंस मुल्क जाने के रास्ते बनना, अपने फैमिली मेंबर्स की मदद करना, फैमिली मेंबर्स के इनको कारोबार उठाने के लिए, कारोबार करवाने के लिए पैसे देना, बड़े भाई वालिद का सपोर्ट मिलना, फैमिली का सपोर्ट मिलना। ना सिर्फ ये अपनी वाइफ, अपने जो आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके जो पार्टनर है उसका सपोर्ट मिलना कि आपको एक नया कारोबार करने में मदद दे, फाइनेंशियली और मॉरली उनका सपोर्ट रहना, ये मुमकिन बनेगा। कर्जों से बाहर आते हुए नजर आओगे, कर्जा कम होगा या खत्म होते हुए नजर आएगा। बीमारियों में आप जकड़ गए थे, इन तमाम बुरे हालात में कई किस्म की बीमारियां आपको मेंटली एक वो कहते हैं ना कि दिमागी तौर पर तो आप परेशान रहे, मेंटली स्ट्रेस में रहे और दिमागी हालत भी सही नहीं रही और वो भी बदतरीन, सर में दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें होना, कमर में दर्द रहना, हड्डियों का दर्द, आंखों का दर्द, सर दर्द, लोअर बॉडी पेन, किडनी के अंदर प्रॉब्लम्स का हो जाना, लीवर के प्रॉब्लम्स रहना, इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर में इजाफा होना, हर लिहाज से हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, नसों का बंद हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की और कई लोग कमेंट्स में बताएंगे कि ये बीमारियां इन 1.5 सालों में बढ़ती हुई इनको नजर आई या होते हुए इनको नजर आई हैं। और वजह यही है कि जो सबसे बड़ी बीमारी है वो दिमाग का सुकून है। जब दिमाग का सुकून नहीं रहेगा तो ये बीमारियां जन्म लेंगी, या तो बढ़ेंगी या फिर ये बर्बादियां फैलाएंगी। तो कहने का मकसद कि बीमारियों से जूझते हुए, परेशानी से जूझते हुए उनके लिए प्रॉपर मेडिकेशन होने का वक्त आ गया है। अब जो आगे का 15 महीना रह गए, अब सिर्फ 15 महीने रह गए जिसमें राहु केतु, यानी राहु का पाइसेस में रहना और केतु का विर्गो के अंदर रहना, ये 15 महीने रह गए। मई 2025 में ये लोग ट्रांजिट करके अपने नए दौर का आगाज करेंगे। लेकिन ये जो 15 महीने ये बेहतरीन रहेंगे, तमाम उन ज़ोडिक साइन पे नवादिशात की भरपूर भरमार रहेगी जो कि परेशानियों में घिरे रहे और ये सारी चीज़ें जो हमने बताई इनके साथ होते हुए इनको नजर आए, हर लिहाज से खुशहाल होते हुए, कर्जा कम करते हुए, कर्जा खत्म करते हुए नजर आएंगे। जिनके रिश्ते नहीं हुए थे उनके रिश्ते बनते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिश्ते बनना, शादी के योग बनना ये होगा। औलाद की कंसीव के प्रोसेस से जो परेशान थे, कई टाइम से औलाद नहीं हो पा रही, यानी शादी ब्याह के मसले भी हल होते हुए नजर आएंगे। ये जो आगे के जो 15 महीने इसके अंदर शादी ब्याह का होना, रिश्तों का होना, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना, जो तलाकशुदा है उनके भी शादी के योग बनना और अच्छा पार्टनर मिलना, पहले से अच्छा पार्टनर मिलना, ऐसा मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। घरेलू हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, कर्जे कम या ख़त्म होते हुए नजर आएंगी, बीमारियां भी प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से उसका जोर टूटेगा या कम होते हुए नजर आएगा। आपके जो दुश्मन जिन्होंने पिछले 1.5 साल आपको तंग किया, यानी कि आपकी जॉब के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर के अंदर इन लॉस की शक्ल में थे, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना मुमकिन होगा। काफ़ी हद तक
इनको कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये 15 महीने कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं, यानी कि तमाम ज़ोडिएक साइन की एक साथ बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होते हुए इनको नजर आएंगी। बैरन मुल्क जाना इनका मुमकिन होगा, वहाँ जाके जॉब का मिलना, वो ओवरसीज जो बैठे हैं जॉब नहीं मिल रही, परेशान है, अब सोच रहे हैं दोबारा वतन आने, उनके लिए अब आइंदा 15 महीनों के अंदर जॉब का हो जाना या वहाँ अच्छी जॉब मिलना, अच्छे पैसे मिलना और अपने वहाँ के कर्जे भी खत्म करना, वहाँ रहने का भी बंदोबस्त होना, ये सब होते हुए ये लोग देखेंगे। हर लिहाज से जॉब, एक स्टेबिलिटी अपने जॉब के अंदर, एक करियर के अंदर एक स्टेबिलिटी देखोगे। जो जॉब बार बार जाती थी उसका रुकना, यानी कि अब जॉब में आप स्टेबल रहोगे, आप लंबे अरसे तक अपनी जॉब के अंदर रहोगे, करियर में प्रमोशंस के युग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग और उनसे अच्छे ताल्लुकात रहना, और प्लस ये कि बड़े बड़े डिसीजंस के लिए आपको कॉल करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, करियर में एक ऊंचा ग्राफ देखना, यानी आपका एक तो थॉट प्रोसेस बढ़ेगा तमाम 12 के 12 ज़ोडिएक साइन का, और प्लस ये कि क्रिएटिव और इनोवेटिव रहेंगे, पैसे कमाने का जुनून सर पे रहेगा। अब कुछ ऐसा करने की सोचेंगे जो कि माजी में कभी नहीं किया, बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग होंगे और इनका विल पावर बूस्ट करेगा, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे और तेज तरीन तरक्की करना इनके लिए मुमकिन रहेगा। 12 के 12 बुरूज अच्छा वक्त देखने को जा रहे हैं, यानी एक अच्छा वक्त होना, एक अच्छी चीज़ें होनी है। जो माजी में जो नुकसानात हुए उसकी भरपाई हो सकेगी। आइंदा आप कमेंट्स में भी बताओगे कि काफ़ी चीज़ें सुधरना शुरू हो गई है। फरवरी के मिड से समझ लिया ऑनवर्ड्स ये सिलसिला शुरू होगा, मिड ऑफ फरवरी या एंड ऑफ फरवरी या यूं कह लें मार्च से लेकर ऑनवर्ड्स, मार्च से दिसंबर, ये वो ड्यूरेशन है जिसमें काफ़ी चीज़ें सही ट्रैक पे आते हुए आपको नजर आएंगे। और उसके बाद के जो साल है 2025 एक शानदार साल रहेगा राहु केतु के हवाले से। 2024 में तो रहेगा, मार्च से दिसंबर तो लिख के लगा ले ये रहेगा, लेकिन 2025 का पूरा साल क्यों कह रहे हैं आप, कहेंगे ये तो मई 2025 तक है, लेकिन नहीं, इसके बाद मजीद जो 1.5 साल आएगा ना राहु केतु, वहाँ रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा। और इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला टाइम शुरू होगा मई 2025 से। मई 2025 से 2027 तक का जो इसका वक्त है, यानी आगे का जो 1.5 साल है, उसके अंदर ये भरपूर तरीके से बेहतरीन नवादिशात लेके आएगा। और राहु केतु जो कुछ मार्च से दिसंबर के दौरान करते हुए नजर आएंगे, उससे कई गुना ज्यादा नवादिशात, कई गुना बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े बड़े चेंजेस आइंदा 2027 तक होते हुए आप देखेंगे। यूं कह लें कि 2024 से 2027 टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तमाम के लिए खुशखबरियां सुना रहे हैं, तमाम 12 के 12 ज़ोडिएक साइन के लिए खुशखबरियों वाला टाइम ये रहेगा। इसीलिए आपके सामने जो स्लाइड्स आ रही हैं बारी बारी तमाम बुरूज की आ रही है। किसी का हमने अलग से नहीं बताया कि जो है वो एरीज के लिए ये होगा, पाइसिस के लिए ये होगा और सेजिटेरियस के लिए ये होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम बुरूज की स्लाइड्स आने का मतलब है ये खुशखबरियाँ तमाम के तमाम 12 के 12 बुरूज के लिए, जो मज़हब के अंदर भी काफ़ी हद तक आगे आएंगे। यानी मज़हब से इनका एक अच्छा रुझान पैदा होना, रेगुलर प्रेयर्स का करना, मेडिटेशन का करना, ये सब चीज़ें, फलाही काम करना, इसके अंदर काफ़ी हद तक ये लोग आगे आएंगे और इसका फल, इसका फ़ायदा मिलता हुआ इन सालों के अंदर नज़र आएगा। स्पेशली नोट डाउन करके लिख के रख लें, मार्च 2024 से लेके 2027 का ये ड्यूरेशन जो है, इसके अंदर भरपूर तरक्की और एक तमद्दुन, एक प्रॉस्पेरिटी, अच्छा पैसा आना, बैंक बैलेंस बनाना, अपना खुद का गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस 2027 तक करना मुमकिन होगा तमाम बुरूज के लिए। यानी वो अपने लिए गाड़ी खरीदना, महंगी गाड़ी खरीदना, महंगा मोबाइल खरीदना, चीज़ खरीदते हुए 10 दफ़ा सोचना ना कि पैसा है, उनको पता है पैसा इतना बैंक पे पड़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हाईएस्ट इनकम कहते हैं ना, हाईएस्ट प्रॉफिट हासिल करते हुए और अपने सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते हुए नजर आएंगे। अभी इनको कोई पिक्चर नज़र नहीं आ रही क्योंकि आगे दरवाज़ा बंद है, लेकिन अब मार्च से ऑनवर्ड जब ये दरवाजे खुलेंगे, जब आपको सामने रास्ता नज़र आएगा, काफ़ी हद तक आपको विजिबल नज़र आएगा कि क्या कुछ होने जा रहा है। तो बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, कोई नया कारोबार शुरू करने के हवाले से, कोई नई चीज़ जो आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है, आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आया हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो हालात बनेंगे तो वो बहुत ही मुनासिब रहेंगे और बहुत कुछ करते हुए आप लोग नजर आओगे। 12 के 12 बुरूज तमाम के लिए सही होता हुआ नजर आएगा। और आइंदा ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया 2024 से लेके 2027, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का उछाल आएगा आपके करियर के हवाले से, आपके कारोबार के हवाले से, आपके ज़मीन व जायदाद के मामलात के हवाले से, आपके बैरून मुल्क के अफेयर्स, यानी आप बैरून मुल्क जाके जॉब या कारोबार करते हो या बैरून मुल्क से जुड़ा हुआ कोई काम करके फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग या इस तरह से कोई पैसे कमाते हो, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट हो या फिर आप जो है वो IT सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उसके अंदर भरपूर एक बड़ा बूस्ट आना। याद रखिएगा, कोई एक फील्ड का नाम मैं नहीं लेता, लेकिन
कंप्यूटर से जुड़ा जो भी काम करते हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा जो भी काम करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है अमेजोन पे, या फिर जो आजकल नई टेक्नोलॉजी है उसके हवाले से ये लोग काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काम करके पैसे कमाते हैं। ये लोग की 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में भरपूर पैसा समेटते हुए यूट्यूबर्स भरपूर पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। काफ़ी लोग जिनके हाथ में जेबों के अंदर मोबाइल है अपने चैनल्स खोल के यूट्यूब से अच्छा पैसा बनाते हुए आइंदा 4-5 सालों में, ख़ासतौर पे 2027 तक नजर आएंगे। और ये जो 2 टेन्योर्स कह लें, जो 2 ड्यूरेशन आ रहा है 1.5 साल का, 1-1.5 साल में से 3 महीने हम गुजार के आ गए 2023 में, अब बाकी के 15 महीने अभी जारी हैं जो कि आपके ख़त्म होंगे मई 2025 में। मई 2025 से ऑनवर्ड्स जो 1.5 साल आएगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा और भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम सालों के अंदर आप लोग नज़र आओगे। मज़हब से रुझान रखना, मेडिटेशन की तरफ जाना, अल्लाह पे भरोसा रखो। जो सड़कपति को उठा के खरबपति बनाता है तो उस सैयारे को बनाने वाला भी तो वही है ना। शनि की बात अगर हम करें, सैटर्न की बात करें, जो 60 सत्ती और ढैया का 22 बनता है, उसको बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। राहु केतु को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। जुपिटर को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है। तो उसकी मेहरबानियाँ उससे मांगो डायरेक्ट। लेकिन ये सैयारे पावर्स देने के मामलात में माने जाते हैं। आपके पावर्स में कमी करना, इजाफा करना या आपके रास्तों में रुकावटें डालना, ये सब मुमकिन होता हुआ नजर आता है। तो कोशिश करें, मज़हब की तरफ रुझान रखें, इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा आपको मिलेगा। और तमाम के तमाम ज़ोडिएक साइन ये अच्छा वक्त देखेंगे। ये सारी जो तकलीफ़ें हमने बताई शुरू में, इसका दूर होना और एक अच्छा वक्त देखना, क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करने का टाइम आना और कारोबार करना, अपने लिए सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करना, सोर्सेस ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करना और हर लिहाज से नया काम शुरू करके अच्छा पैसा बनाना, तमाम के तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए आइंदा सालों में मुमकिन रहेगा। उम्मीद है आज एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आप तमाम ज़ोडिएक साइन जाओगे। कमेंट्स में बताना कि आपने वो पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया या नहीं किया, आप अंदर से स्ट्रांग हुए या नहीं हुए, या अपने अंदर जो मायूसी थी उसको कम होते हुए आपने महसूस किया या नहीं किया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।